मस्त मलंग की नई आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसे कबीर ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और एक नकली कागज़ पे रिया के सिग्नेचर कर रिया को पुलिस से उठवाकर अपने पास बुलवा लिया है, जिसमें लिखा था कि रिया जो है वो ज़बरदस्ती उसके घर वाले उसे उधर रखा है, लेकिन वो अपने शौहर के पास आना चाहती है। वहीं पर दूसरी तरफ उसने सिकंदर और अस्मा को भी जेल में पहुंचा दिया है इस सिलसिले में कि उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बहन को कमरे में बंद करके रखा है। और वहीं पर पुलिस वाली जो है वो रिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर जल्दी से ले आते हैं और कबीर के हवाले कर देते हैं, जहां पर रिया कहती है कि वो सिग्नेचर मेरे नहीं थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो कबीर कहता है कि नहीं, वो सिग्नेचर तुम्हारे थे। अगर मैं तुम्हें वो करना सिखा सकता हूँ तो मैं तुम्हारे नकली सिग्नेचर कर भी सकता हूँ। तो रिया कहती है कि तुमने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया है, लेकिन कबीर कहता है तुम्हें मैं अब बताऊंगा धोखा देना किसको कहते हैं। वो ज़बरदस्ती रिया को गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले जाता है और उसे अपने घर जहाँ पर महबीना रिया को देखते ही कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए थे, ये तो तुमसे तलाक मांग रही थी, तो फिर तुम इसे तलाक दो, इधर क्यों लेके आए हो। जिस पे मुबीन कहता है कि तुम्हें पहले ही कहा था कि इसके साथ शादी ना करो, और अब अगर ये तलाक मांग रही है तो इसको तलाक दो और यहाँ से चलता करो। वहीं पर रिया कहती है मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, ये मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती खींच कर लाया है। तो वहीं पर महबीना कहती है ठीक है, तुम भी अपनी बहन की तरह तलाक लो और यहाँ से जाओ। जिस पर कबीर कहता है तलाक तो इसे मैं नहीं दूंगा, और जाने की बात अब इसने बहुत ज़्यादा हिसाब अभी मुझे देने हैं। तो वहीं पर कबीर उसको खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मैं बताऊँगा अब धोखा देने किसे कहते हैं। रिया उसे कहती है कि छोड़ो, मुझे वापस अपने घर जाना है। तो कबीर कहता है नहीं, तुम्हें अब मैं नहीं जाने दूँगा। उसे रस्सियों के साथ बांध कर कमरे में बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब पता चलेगा धोखा असल में देते कैसे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सिकंदर और अस्मा को पुलिस अपने साथ थाने ले जाती है और उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। बहुत से लोग खड़े उनको देख रहे होते हैं और सिकंदर और अस्मा का गुस्से से बुरा हाल होता है। मुबीना को भी ये डर होता है कि अब वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी, और वो हमें सारे शहर में जलील करेंगे कोर्ट कचहरी में जाकर। तो दूसरी तरफ एक दफ़ा मुबीना ये भी कहती है कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर हम उसकी बेटी को घर से उठवा सकते हैं तो उनके साथ क्या सलूक कर सकते हैं। ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।